चलिए आ जाइए कम ऑन। आप फिजिक्स का काइनेमेटिक्स और लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम करवा रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, काइनेमेटिक्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। तो 2025 8 अप्रैल को शिफ्ट 2 में आया है। तो इसमें बोला टू बॉल्स विथ सेम मास, मास से फर्क नहीं पड़ता है, दो बॉल हैं और इसका मास समझ लो हमने m ले लिया है, सेम मास के हैं। टू बॉल्स सेम मास एंड इनिशियल वेलोसिटी आर प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल, माने अलग अलग एंगल से फेंक रहे हैं। क्वेश्चंस को एक बार मार्क कर लीजिए, जो जो क्वेश्चंस में कहता है मैंने इंपॉर्टेंट थिंग जो है सेम मास और डिफरेंट एंगल है। तो इससे प्रोजेक्टाइल का वर्क करेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको फार्मूला सब याद रखना होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हाइट और रेंज का। तो प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स इन सच ए वे दैट maximum height reached at first ball is 8 seconds higher than that of the second ball. Notice the point. And T1 and T2 are the total flying times of first and second ball. T1 और T2 क्या है? टोटल फ्लाइंग टाइम्स है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है रेशियो में। तो पूछा क्या गया है, अभी डिटेल्स करते हैं। चार ऑप्शन है, 2√2:1, 2:1, √2:1 और 4√2। तो क्वेश्चन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इसका थोड़ा डायग्राम एक तो बता लेते हैं कि क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि दोनों प्रोजेक्टाइल, माने जो भी बॉल को जो हम फेंक रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन के ही अंतर्गत आता है। तो दोनों प्रोजेक्टाइल का क्या है, एंगल्स अलग अलग है। दोनों पार्टिकल के वर्टिकल कंपोनेंट भी डिफरेंट होगा। यदि एंगल अलग अलग है तो वर्टिकल कंपोनेंट भी डिफरेंट होगा। तो हम इसको ये मान सकते हैं कि एक बॉल ऐसा जाएगा तो एक बॉल ऐसा जाएगा। थोड़ा सा एक डायग्राम कर लेते हैं ये। तो दोनों बॉल का क्या है क्वेश्चंस में, टू बॉल्स विद द सेम एंगल्स एंड इनिशियल वेलोसिटी। दोनों बॉल का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम बोलने से। अब ये बॉल मान लो ऐसा है, ये ऐसा जाएगा, ये इस टाइप का, और दूसरा बॉल जो है दूसरा थोड़ा सा कम हाइट पर जाएगा, ऐसे ही कुछ आएगा, है ना। थोड़ा सा आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, इस टाइप का ऐसा कुछ होगा, ठीक है। एक ही हाइट है और दूसरे की हाइट हम डिफरेंट कर लेते हैं, है ना। मान लो H1 और H2 दोनों के डिफरेंट हाइट है, तो मैक्सिमम जो बॉल है H1, इसका वेलोसिटी तो सेम है, इसकी हाइट क्या लेते हैं, H2 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को क्या बोल रहा है, आपको ध्यान रखना है कि दोनों का मास सेम है। क्या है क्वेश्चंस में बोल रहा है सेम मास एंड इनिशियल वेलोसिटी, और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है। तो मास से हमको इसे कोई इफेक्ट पड़ता है, नो इफेक्ट ऑफ द मास। तो हमको इससे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट और टाइम का रेशियो पूछा गया है। मैक्सिमम हाइट और टाइम का रेशियो पूछा गया है। तो एक बार आपको मैं यह फार्मूला थोड़ा याद दिला दूं। ये जो तीन फार्मूले अप्लाइड होंगे इसमें, मैं डिफरेंट कलर से आप लोग को लिख देता हूँ। T = 2u sin θ/z, ठीक है। और एक फार्मूला है H = क्या हो जाएगा, u² और sin² θ/ कितना हो जाएगा, 2z। और टाइम ऑफ फ्लाइट, और तीसरा है रेंज का, हॉरिजॉन्टल रेंज तो खैर हमको यहाँ से मतलब नहीं है, बट आप लोगों को u² sin 2θ/z। तो ये दोनों फार्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा कि H इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u² हो जाएगा। तो हम इसको वर्टिकल कंपोनेंट, इसका हमने अभी कहा कि दोनों पार्टिकल से वर्टिकल कंपोनेंट भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। मान लो पहले पार्टिकल्स जो होता है इसका हाइट H1 केवल कर रहा है, दूसरा पार्टिकल जो है H2 हाइट डिफरेंट हो रहा है। अब क्वेश्चन से क्या बोलता है हमको ये ध्यान रखना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला यूज़ करेंगे हम, ये वाला। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसमें साइन थीटा, तो H इज द uy²/2z, ये हमको फार्मूला को अप्लाइड करते हैं। अब ये क्वेश्चन में एक बार पढ़ते हैं हम कि मैक्सिमम हाइट रीचड बाय द फर्स्ट बॉल इज 8 सेकेंड हायर देन द सेकेंड बॉल। तो H1 इज क्या, 8H2 हो जाएगा। H1 इज इक्वल टू 8H2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्वेश्चंस में ये बोल रहा है कि
two balls same velocity and mass are projected different angles such a way that the maximum height reached by the first ball is 8 सेकेंड हायर देन द सेकेंड बॉल। अब इसमें हम फार्मूला को लगा देते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? वही वाला यू स्क्वायर वाई वन अपॉन ये वाला अपॉन 2z और 8 मल्टीप्लाई यू स्क्वायर वाई टू अपॉन 2z। तो क्या यहाँ पर ये 2z और tg कैंसिल हो जाएगा? तो यू स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू 8 टाइम्स आर यू स्क्वायर वाई टू, स्क्वायर रूट लेंगे तो यू वाई वन इज इक्वल टू 2√2 और यू वाई टू। क्या क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो जाता है? नहीं, क्वेश्चन अभी फिनिश नहीं हुआ है। अभी क्वेश्चन में हमको टाइम ऑफ फ्लाइट का ही पूछ रहा है, ठीक है। तो यू वाई वन इज इक्वल टू 2√2 टाइम्स ऑफ यू वाई टू हमको मिल गया। अब दोनों का ही मास सेम है और दोनों के इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है और दोनों है ना दोनों पार्टिकल के लिए वर्टिकल कंपोनेंट भी अलग अलग होंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि टाइम ऑफ जो फ्लाइट है इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू, टाइम ऑफ फ्लाइट इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा ये गया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो जब स्पीड सेकेंड समान है तो t इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। t इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u हो जाएगा। बस आपका ये आंसर आ गया, आपको दोनों का आंसर आपका सॉल्व हो गया। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। हुआ कि नहीं? चलिए, तो t इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u है ना, कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मैंने लिखा है इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, तो t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू वाई वन अपॉन यू वाई टू। और यू वाई वन और यू वाई टू को यदि हम रेशियो में ला लेते हैं, यू वाई वन अपॉन यू वाई टू इज इक्वल टू 2:2 तो ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट है t2 इक्वल टू 2:2/1 2/2 बार बार बोल रहा हूँ 2/2/1। तो हमारा आंसर पहला टिक हो जाता है। चलिए, कोई डाउट हो तो बताइए। बिल्कुल आसान सा था क्वेश्चन, बस फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको समझना इसमें था क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग को इधर हाँ क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं, इसमें हमको करना है दो फार्मूला यूज करना है, रेंज करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट का। तो इसमें ये बोल रहा है कि दो बॉल हैं जिसको मैंने पिक्चर में शो किया है, पिक्चर में ये शो किया है कि दो बॉल है, इनिशियल वेलोसिटी है, डिफरेंट एंगल्स हैं। तो एक की हाइट कितनी है? h1 है। दोनों बॉल को हम फेंकते हैं तो एक बॉल को ऊंचा जाता है, कुछ दूसरा बॉल कुछ नीचा हो जाएगा, दोनों की हाइट है h1 h2 होगी। क्वेश्चन में दे रखा है कि h1 इज द 8 टाइम ऑफ h2, तो इसका मैक्सिमम हाइट का हमने फार्मूला लगाया तो 2g और 2g कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट में डाल दिए। हमको u1y और u2y का रेशियो, मैंने इनका स्पीड का वेलोसिटी हमको मिल गया। अब हमको जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? u के, इनिशियल वेलोसिटी के। तो t1 अपॉन t2 यू वाई वन अपॉन यू वाई टू, तो यू वाई वन अपॉन यू टू अपन फार्मूला से निकाल ही चुके हैं 2/2। तो यही इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। जेईई मेंस एडवांस और नीट से रिलेटेड और क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते रहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वैसे वीडियो में। तो इसको सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें, ठीक है? ओके।